प्राप्त हुई है। नहीं तो देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। देवता भी हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना, देवता बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखो तो सही कितनी आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये सुविधा नहीं है। ये सुविधा तो इस पृथ्वी पर ही है, यहाँ ही सुन सकते हो। लिखा हुआ है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत्। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं ये जो अधिकार है देवताओं को भी नहीं है। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तब महाराज वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करा करके परीक्षित महाराज का मोक्ष गति प्रदान कर दी थी। अब तो क्या हुआ महाराज, सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत कथा को इधर परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। अब जब भागवत रूपी अमृत का श्रवण सुखदेव जी महाराज परीक्षित को करा रहे, तो देवताओं को जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। क्यों? तो भागवत अमृत है। क्या है? ये भागवत कथामृत है, ये सुधामृत है महाराज। इसको पीने से फिर हमारा आगे आने जाने का चक्र हमेशा के लिए छूट जाता है। अब तो देवताओं ने विचार किया कि जो सुखदेव जी अमृत रूपी कथा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, इनसे हम विनय कर लेते हैं, उनको नहीं सुना करके ये हमें प्रदान कर दिए। तो देवता लोग आए और आकर के बोले कि एवं विनिमय जाते सुराराध्य प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे विस्मयं परमं। सुखदेव जी से कहा कि सुनो, जो आप ये कथामृत का पान परीक्षित को करा रहे हैं, ये हमें करा दो, और इसके बदले ये अमृत का भरा हुआ जो कलश है, इसको सुधामृत है, इसको आप ले लो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो, ये जो आपका अमृत है ना, इसको पीने के बाद भी आदमी को मरना पड़ता है। हाँ, उसका आवागमन का शुक्र हमेशा के लिए नहीं छूटता, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया, उसका आवागमन का चक्र छूट जाता है। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरेशन। बार बार आना पड़ता है और बार बार जाना पड़ता है। अब तो भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया, उसका आवागमन का शुक्र हमेशा के लिए छूट जाता है। और